पुलवामा कांड हुआ था। 140 जवानों की शहादत हुई थी। तब भी तो ये शोक संवेदना नहीं किया, तो इनके लिए 4 जवान कौन सी बड़ी। प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला। जश्न मनाने का समय है। नहीं नहीं, मगर सैनिकों के लिए देखिए जश्न मनाने की बात अलग है, वो पहले कार्यक्रम तय था। हम आपकी एक बात मानते, बीजेपी कार्यालय में थे, जश्न मना रहे थे, जो भी कर रहे थे वहाँ मान लेते, चलो उनको याद नहीं रहा। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में जो चुनावी रैली कर रहे थे वहाँ तो याद होगा उनको, वहाँ तो उनका नाम ले सकते थे। देश के प्रधानमंत्री जी उस तरह से तो बहुत बोलते हैं सैनिकों के ऊपर, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे उनके आत्मा में कोई जगह नहीं रही कि जब वो जश्न मना रहे थे तो अगर उन्हें खबर लगी तो तत्काल रोक कर जो है उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए था और उनके परिवार से जाके मिलना चाहिए। भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत ही ये सोचनीय बात है, बहुत ही गंभीर बात है। इस पे ये गलत बात है, महसूस होता है। 140 करोड़ भारत की जनता समझ रही है कि ये कैसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी मंचों से कुछ और बोलते हैं और कार्यशैली में कुछ और है। क्योंकि भैया इतनी बड़ी घटना थी, उसमें कई कर्नल रैंक के अधिकारी जो है शहीद हुए हैं और उनके परिवार को जो सांत्वना देना चाहिए था, उसमें कार्यक्रम रोक देना चाहिए था, स्थगित कर देना चाहिए था। लेकिन पुलवामा कांड हुआ था। 140 जवानों की शहादत हुई थी। तब भी तो ये शोक संवेदना नहीं किया, तो इनके लिए 4 जवान कौन सी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं। इनके राजनीति में तो ये चलता रहता है। ये जवानों के ऊपर राजनीति करते हैं पूरा। 2019 में किए थे, 2000 पहले किए थे, जब 14 में किए थे। ये हमेशा जवाब पुलवामा कांड करा करके मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में। पुलवामा हमला करा, वाह, वो गोधरा कांड करा के जो है मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में। तो इनके लिए ये कांड करवाना जो है एक छोटी सी बात है, छोटी बात है। ये राजनीति के लिए कुछ भी कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं कि जनता सोच नहीं सकती। अभी इनको सनातन से दिक्कत हो रही थी, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे पहले। आज के 2 महीना पहले मुद्दा उठा रहे थे कि हमारे सभी हिंदू एक हो जाओ, हिंदू पे बात कर रहे थे। आज जो है जब विपक्ष वाले सनातन की बात लाए कि नहीं हम लोग सनातनी हैं, अब ये सनातनी को जो है मुद्दा बना रहे हैं। इनको ना रोजगार पे इनसे बात करो कि आप हमको रोजगार दे दीजिए, उस पे ना बात करिए। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए ये सब कोई माने नहीं रखता है। इनके लिए ये सोचते हैं जब चुनाव आ जाए तो मैं एजेंडा बना करके हिंदू मुस्लिम करवा करके और वोट बैंक सिद्ध कर ले। जो कि अब जनता बहुत समझदार हो गई, इनको 9 साल देख लिया कि इस अनपढ़ प्रधानमंत्री की हमारे देश को जरूरत नहीं, हमको पढ़े लिखे राहुल गांधी की जरूरत है, जो देश में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जिस तरह से परसों जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन उस आतंकवादी हमले में 4 सैनिक शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाजपा कार्यालय में उन 4 सैनिकों के शहीद होने के तुरंत बाद भी अपने बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाते हैं G20 की कामयाबी का। क्या देश के सैनिकों की शहादत उनके लिए बिल्कुल छोटी है? बिल्कुल छोटी है, क्योंकि वो तो 15 अगस्त पर भी 30 मिनट बोले थे। तो उस पर भी सैनिक की कोई चर्चा नहीं किए, जो है नहीं किए थे। तो आज ये 4 मरे हैं तो क्यों करेंगे? जो शहीद हुए देश के लिए उनकी भी चर्चा वो नहीं किए जो है, तो ये चर्चा क्या करेंगे? और आपको तो क्या लगता है कि ये भाजपा का दोगला चरित्र है? बिल्कुल ये दोगला चरित्र है ही है, झूठा है, दोगला चरित्र है। और ये यहाँ से एकदम जो है 2024 में जाएगी। हाँ, कौन आएगा? इंडिया। भैया यहाँ ये जिस तरह से परसों जम्मू कश्मीर में 4 सैनिक शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाजपा कार्यालय में G20 का जश्न मनाते हैं शहीद होने के बाद भी सैनिकों के। आपको क्या लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही किया या गलत किया? पहली बात तो देश के नौजवान शहीद हुए, उसके लिए हमारे तरफ से उनको शत-शत नमन। प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला। जश्न मनाने का समय है। नहीं नहीं, देखिए जश्न मनाने की बात अलग है, वो पहले कार्यक्रम तय था। वो नहीं दे पाए तो कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता था ना। रद्द देखो, जो पहले सैनिक शहीद हो जाते हर कार्यक्रम रद्द हो जाता है। देखिए भाई साहब, आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका जिस कार्यक्रम में पहुंच गए, उस कार्यक्रम खत्म होने वाला था, तो आप कार्यक्रम 2 मिनट के पहले छोड़ करके भाग जाएंगे कि वहाँ रहेंगे? चलिए हम आपकी एक बात मानते, बीजेपी कार्यालय में थे, जश्न मना रहे थे, जो भी कर रहे थे वहाँ मान लेते, चलो उनको याद नहीं रहा। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में जो चुनावी रैली कर रहे थे वहाँ तो याद होगा उनको, वहाँ तो उनका नाम ले सकते थे।
वहाँ तो दुख वहाँ तो नाम ले सकते थे। देखिए नाम नहीं लेते केवल उनके- एक जगह याद करते हैं, जब चुनाव में इनको वोट मांगता है, कहाँ किया है भाई? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चुनाव में वोट मांगना होता है तब इनको याद करते हैं। जैसे पुलवामा के नाम पे इन्होंने वोट मांगा था तब इनको याद आई थी, और जब शहीद होते हैं तब नहीं याद करते इनको। याद नहीं करते। भाई 140 जवानों पे वोट मांग लिया था जो शहीद हुए थे, और उसके बाद जो है ये उनके ऊपर वोट मांग लिए, लेकिन संवेदना नहीं व्यक्त किए। जांच भी नहीं हुई। जांच भी नहीं हुई, ये भी नहीं पता चला आरडीएक्स आया आज तक कहाँ, जबकि इनका गवर्नर बार बार कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहता रहा कि इनको हेलीकॉप्टर से भेजो, लेकिन ये रास्ते से भेजे और ये दुर्घटना हुई। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो ये दुर्घटना ना होती। 140 तो 140 के आगे 4 जवान क्या है, उसमें प्रधानमंत्री जी देखते नहीं है, नहीं देखते। देख ही नहीं सकते हैं 4 जवानों पे। अरे कोई बड़ा घटना हो जाए तब देखेंगे कर्नल प्रधानमंत्री। रैंक, मेजर रैंक और डीएसपी अधिकारी के अधिकारी शहीद हो जाते हाँ तो चारे हैं ना। एक जब 140 पे उन्होंने आज तक जबान नहीं खोला तो 4 पे कैसे खोल देंगे? नहीं खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? अंकल, अरे 4 जवान हो चाहे 140 जवान हो, हमारे देश के नौजवान। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाते हैं G20 का, जितने सैनिक शहीद हो जाते हैं, और उनके लिए कोई संवेदना व्यक्त नहीं करते। ऐसा आपको क्या लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं प्रधान। ऐसा है? ऐसा हुआ है ना, जब भी तो आपसे बात कर रहे हैं। 40 जवान वहाँ थे जो मरे थे आरडीएक्स वाले में, ठीक है, उसका जांच नहीं हुआ। हमसे गलती से 140 निकला, 40 जवान थे, और जो कि 4 जवान पे कैसे ध्यान देंगे हमको बताइए, जब 40 जवानों पे संवेदना नहीं व्यक्त की है। कर्नल रैंक का बहुत बड़ा अधिकारी होता है, मेजर रैंक का बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उस पर भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई। डीएसपी आईपीएस अभी जब दूसरी सरकार होती तब ये उसको मुद्दा बनाते, उसको मुद्दा बना लेते। इस पे क्यों मुद्दा बनाएंगे? ये जब वोट मांगना होगा तो 4 जवानों की शहादत पे वोट दे दो 2024 में। लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी कि कैसे आप वोट मांगने के टाइम संवेदना कर रहे हो, नाम ले रहे हो। उनके घर के थोड़ी मरे, जिसके घर के मरा है। देश का सैनिक तो पूरे देश का सैनिक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, उनके घर के नहीं मरे हैं, देश पूरा देश का। उनको जश्न मनाना नहीं चाहिए, संवेदना व्यक्त। अच्छा, ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो जैसे समझौता एक्सप्रेस चलाए उस समय जो है कई जवानों का जो है मार दिए सब। फिर जो है बांग्लादेश में समझौता बस चलाए, उस समय भी 16 जवानों का जो है, हाँ 16-20 जो भी है, हाँ उनको ये भी नहीं पता। ये सब इनके जमाने में होता रहता है, और ये सब। लेकिन अगर दूसरे के में हो जाए तो उसको गद्दार कह देंगे। दूसरे को गद्दार कर देंगे। वो उनसे मिले हुए हैं, और इनका तो ये चाल और चरित्र, इनका दोनों आचरण सब दिखावे का है, ठीक नहीं है। असली चेहरा छुपी रहे, नकली चेहरा दिखा रहे सामने। जिस तरह से परसों 4 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में जाकर जश्न मनाते हैं उसका, G20 कार्यक्रम का, तो क्या प्रधानमंत्री को अब जवानों से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी? नहीं करनी? बिल्कुल करनी चाहिए। हर बच्चे को देश के सैनिकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं बचेगा। खड़े नहीं हो पा रहे भैया, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम जैसे आपने कहा कि देश के जो हमारे जो नौजवान हैं और जो भी हैं सीमा पर हैं, तो ये बात है कि उनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं, ठीक है ना। और उनका अगर नहीं, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत शर्म की बात।